ये पानी का जो मसला है, जो इश्यू होगा, ये पानी की टाकी कंप्लीट होने पर होगा इंशाल्लाह। 4 या 6 महीने में वो कंप्लीट होगा। उसके बाद पाइपलाइन का वो जो प्रोसीजर है ऑलरेडी सर्वे हो गया है। 24 घंटे का अभी पानी का सर्वे हुआ है मैडम कनीज़ फातिमा के सदारत में, वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। जब रही बात, मैं जो ये काम करते हैं 8.5 साल से, उस 8.5 साल में मेरा काम करने की वजह ये थी कि मैं काम करूं, लोग खुश है, दुआ मिले। इसकी सब में बड़ी वजह ये थी कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। और मेरा यकीन था कि अगर अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो सब राज़ी हो जाएंगे। मैं सबके लिए काम करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए महदूद रहूँगा। मैं काम करूंगा तो सबके लिए काम करूंगा। मैं जब वोट मांगने जाऊंगा तो सबके लिए मांगने जाऊंगा। जब मुझे वोट डालेंगे तो सब लोग वोट डालेंगे। मोहल्ला संगतरा शरीफ वार्ड नंबर 28 में इलेक्शन की सरगर्मियां काफ़ी ज़ोरों पर है। एक जानिब जहां पर सीनियर लीडर लियाकत पटेल की अहलिया मोहतरमा मैदान में हैं, तो वहीं सामने से जेडीएस के साबिक कारपोरेटर फैयाज साहब की अहलिया मोहतरमा मैदान में है। तो सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। 2013 में भी जो है लियाकत पटेल साहब सिर्फ चंद वोटों के फ़र्क से जीत से दूर रह गए थे। अब दोबारा मैदान में है, मगर इत्तेफाक से इस बार लेडीज़ रिजर्व सीट है, तो अपनी अहलिया मोहतरमा को मैदान में उतारा है। सर, 2013 में बस आप चूक गए थे, अब फिर आपको फिर एक मौका मिला है, इस बार आपकी अहलिया मोहतरमा को मैदान में उतारा है। तो गुज़श्ता 8 साल इस दौरान रहे, तो 8 साल में आपकी क्या खिदमत रही जो आप फिर अवाम के दरमियान वोट के लिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो अल्लाह सुब्हाना तआला का मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हाना तआला ने आज ये मौका दिया कि मैं दूसरा इलेक्शन लड़ सकूँ। पिछले बार जो 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, उस इलेक्शन में मैं सिर्फ 60 वोट से शिकस्त भी हुई थी, हारा था। जब वो मौका ये था कि जब उस वक्त बीजेपी कोई कैंडिडेट नहीं था, कुछ गलतियां हो सकते हैं, गलतियां हो गए, जिसकी वजह मैं खुद अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। रही बात डेवलपमेंट की वर्क, जो भी डेवलपमेंट वर्क हुआ है, हमसे जितना कोशिश हो रहा था, जितना हम रिकमेंड कर सकते थे मैडम को, हमने वो किया है। जैसे कि बोरवेल का वगैरह जो भी होता था, हम अपने लेवल पे कर लेते थे। दूसरी बात, जो सब में बड़ा मसला जो था, पानी का मसला जो है, खास करके कलई गली, फरश और संतासाड़ी नीचे गली में जो पानी का मसला है, उसके लिए बड़ी चैलेंज थी वो। तो ये डिस्कशन पहले भी हो चुका था, और खमरुल इस्लाम साहब के दौर में वो पानी की टाकी का ये था, वो जगह ना मिलने की वजह से वो दूसरी जगह जा रही थी। फिर से हमने मैडम कनीज़ फातिमा को रुजू हो के ये हालात और ये पूरे बातें बताने के बाद वो पानी की टैंक जो 10 लाख कैपेसिटी की है, वो सेंक्शन ही हो गई। सेंक्शन होने के बाद जगह का मसला था, जगह भी मिल गई अल्लाह के फजल करम से। तो 2 करोड़ का पानी का टैंक का एस्टिमेट है, जो मैडम कनीज़ फातिमा के ज़रिए सेंक्शन हो गया। उसके बाद टॉयलेट्स ब्लॉक्स हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। उसके बाद जीडीए मनसबदार लेआउट में 1.5 करोड़ का काम हुआ है, और जीडीए लेआउट में 1.5 करोड़ का काम हुआ है। हाल ही में 1.5 करोड़ का टार रोड का एसटीबीटी से लेके नई वाया संतोषाड़ी और नेहरूगंज तक होगा। ये हमारा करने का ये जो मकसद था, फील्ड में कोई करने वाला नहीं था हमारे वार्ड नंबर 28 में। उसकी रीज़न ये है, कोई भी अचानक ऐसा उतर के ये नहीं करता। ये हारे हुए थे, ये बात सच है, थोड़ी सी वोटों से हारे थे, 60 वोटों से हारे थे हम, लेकिन लोग किसी को अप्रोच नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जीते हुआ कैंडिडेट किसी को मिल नहीं रहा था। उस वजह से लोग छोटे छोटे काम लेके हम पर पास आते गए। जब खमरुल इस्लाम थे, हम उनको बोल के काम होते गए। जैसे जैसे काम होते गए, लोग बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए। और जैसा हमारे सोशल सर्विस का बात है, उसमें भी हमारे साथ लोग जुड़ते गए। रीज़न ये था, एक टीम थी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जो टीम 2013 में जब हमने हारे थे, जो टीम जब थी, आज तक भी वो टीम है, उसमें इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई। सर, आप काफ़ी अरसे से फील्ड में सोशल वर्क कर रहे हैं। संगताशवाड़ी का जो इस तरफ का इलाका है जहाँ पर हम बैठे हैं, काफ़ी स्लम इलाका है, तंग गलियाँ हैं, ओपन ड्रेनेज वगैरह है, पीने का पानी का मसला है। क्या क्या इश्यूज़ आप देख रहे हैं ये एरिया में? एक तरफ पक्के मकानात हैं, बड़े बड़े लेआउट वगैरह हैं, बड़े बड़े मकानात हैं, तो एक हिस्से में जो है एकदम तंग गलियाँ वाला इलाका है। तो इश्यूज़ वगैरह क्या क्या हैं सर यहाँ पे? पहली बात तो वार्ड नंबर 28 में जैसा कि कह रहे हैं कि एक तरफ ज़रा अच्छा एरिया है, और तकरीबन जगह ज़रा लार्ज पॉपुलेशन वाला है, कंजर्वेटिव एरिया है, कंजर्वेटिव नहीं बोल सकते, तंग एरिया है। तो उसमें रोड्स वगैरह तो हो गए, लेकिन जो ड्रेन होना था उतने ड्रेन नहीं है। कहीं जहाँ बड़ा होना था वहाँ छोटा हो गया, जहाँ छोटा होना था वहाँ होगा।
और दूसरा क्या है, जहाँ रोड होना था वो रोड नहीं हो गई, जहाँ रोड है उसके ऊपर रोड डाला गया, वो गैर ज़रूरी। इसकी वजह यह है कि रोड के ऊपर जो रोड डाले हैं, जो घर मकानात हैं वो उनके दरवाजे नीचे गए हैं, जबकि वहाँ के रेसिडेंट्स बोल रहे हैं ज़रूरत नहीं है, हालांकि अच्छे रोड्स थे, वो गैर ज़रूरी वो रोड डाला गया है। अब वो उसके जिम्मेदार कारपेंटर साहब हैं, वजह क्या मैं नहीं जानता। और रही बात पानी की, बहुत से बहुत बोले तो बहुत खिलाता है, खास करके कलई गली, फरश और नीचे गली में, और संतरा साड़ी में ये छोटी मस्जिद, औलिया मस्जिद जो बोलते हैं, उधर पे बहुत खिलाता है। वैसे तो बोरवेल बहुत है, लेकिन बोरवेल का सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है वजह बोले तो पाइपलाइन सही नहीं की गई। जितना एरिया को बोरवेल्स है इट इज़ सफिशिएंट, बट द पाइपलाइन मैनेजमेंट इज टोटली रॉन्ग। तो पाइपलाइन हर जगह नहीं है। उतने बोरवेल को अगर सही पाइपलाइन हम करें तो तकरीबन हर घर को पानी मिलता है। जब ये वाटर टैंक का काम कंप्लीट होगा इंशाल्लाह 24 आवर जब पानी का सहूलत होंगी, वो तकलीफ भी कम होंगी। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे, जो भी मसले होंगे उस पे, वो इश्यू पे काम करेंगे। और जैसे कि कारपोरेशन से जो भी स्कीम्स आते हैं, खास करके सबसे बड़ा मसला अगर से देखें, जो तंग गलियों में है, जो ओपन ड्रेनेज है, वो सबसे बड़ा मसला है। गंदगी, आप अगर से जायजा लेंगे, आप घूमेंगे फिर आप देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, रोड के एक तरफ जो है कचरा वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो कचरे की निकासी भी सही नहीं हो रही है, जो कॉरपोरेशन गाड़ियां वगैरह भी सही नहीं आ रही है। तो ये इसके लिए कोई आपके पास कोई मंसूबा वगैरह आपने बनाया है, कचरे की सही निकासी हो, और जो ओपन ड्रेन है उसको किस तरह से साइंटिफिक मैनर से उसका हल निकाला जाए? मैं जब आऊँगा इंशाल्लाह, वो सीधे सीधे गारमेंट का काम है, करना ही पड़ेगा उन्हें। ऐसा नहीं है कि उसको एक नया इशू कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना होता है कि उसमें तवज्जो दे के, दिलचस्पी दे के उसको ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो बड़ा मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम वो पूरा करेंगे। यूजीडी आपके एरिया में तंग गलियां हैं तो यूजीडी का कम है, तो किस तरह से वो साइंटिफिक मैनर से देखिए, पानी को जो नालियां हैं, गंदे नालियां हैं, वो से डेंगू होते हैं, मच्छर होते हैं, मलेरिया होता है, बुखार होता है, तो ये जो स्लम एरिया में सबसे बड़ा मसला होता है। तो इसको साइंटिफिक अप्रोच से किस तरह से इसका सलूशन निकाला जाएगा? जाहिर सी बात है तंग गलियों में यूजीडी का काम मुश्किल है, तो इसका किस तरह से हल निकाला जाएगा? जैसे कि कले गली में यूजीडी का काम हो गया था, उसके ऊपर रोड नहीं हुई थी, मैडम कनीस फातिमा को बोलने पर उन्होंने रोड सैंक्शन गई, इंशाल्लाह वो टेंडर भी हो जाएगा, उसके ऊपर रोड भी हो जाएंगे। जैसे कि आप बोल रहे हैं यूजीडी का वर्क जो बोल रहे हैं, कई जगह ओपन ड्रेन है, ओपन ड्रेन के ऊपर आरसीसी भी डाला गया है, लेकिन कुछ जगह उसे नहीं डाला गया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ भी वो छूटे हैं, जहाँ जहाँ भी काम बाकी है, वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और जो भी काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैडम कनीस फातिमा अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जो चीज़ प्रोवाइड करना है, वार्ड नंबर पिछले जो 27 था उसको पकड़ के चलिए, वार्ड नंबर आज जब 28 हुआ, आप जीडीए उस पर ये करिए। लेकिन थोड़े बहुत चीज़ें हैं, नहीं है बोल के नहीं, काम बाकी है। वो जो भी काम होगा हम दिलचस्पी से काम करेंगे, हम अपने पूरा टाइम उस पर लगा के काम करने की कोशिश करेंगे। सर, वोटरों से आप मिलने जा रहे हैं तो रिस्पांस कैसा आ रहा है? आप 8-10 सालों से वापस फील्ड में हैं, तो लोग किस तरह की रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल से हम मुसलसिल ये काम पे फील्ड पे हैं। ये सोच के नहीं कि हमको इलेक्शन जीतना है, हमको वोट देना है, क्यों बोलता 8 साल का अरसा बड़ा होता है। अगर हम हर दिन जाके वोट के लिए काम करना बोलना गलत होता है। हाँ, रही बात अब जो इलेक्शन का जो माहौल है, मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और दूसरे से कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ तक जेडीएस वगैरह जो भी टीम है, अब वो तो हैं अपनी जगह हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर हम मुत्तहद हो के पूरे लोग एक कांग्रेस पार्टी को अगर वोट देंगे तो ये बड़ा काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, बीजेपी को शिकस्त देंगे। रही बात मैं जो ये काम करते हैं 8.5 साल से, उस 8.5 साल में मेरा काम करने की वजह ये थी कि मैं काम करूं, लोग खुश है, दुआ मिले। उसकी सब में बड़ी वजह ये थी कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। और मेरा यकीन था कि अगर अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो सब राज़ी हो जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही माल चल रहा है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा, सर वोटरों को क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे आप? मैं तमाम वार्ड नंबर 28 के वोटर्स को, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ये अपने एससी भाई हो, जो भी हो, मैं सबके लिए काम करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए महदूद रहूँगा।
मैं काम करूंगा तो सबके लिए काम करूंगा। मैं जब वोट मांगने जाऊंगा तो सबके लिए मांगने जाऊंगा। जब मुझे वोट डालेंगे तो सब लोग वोट डालेंगे। हाँ, मेरी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वोट लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लीड से जीतूँ। ये नहीं कि मेरे साथ ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है, पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है। सर, अब पीने का पानी का बड़ा इशू है, तो यहाँ पर साफ पीने का पानी भी नहीं आता है, तो साफ पीने के पानी के लिए क्या स्टेप्स वगैरह लेंगे? सब में मेजर ये पानी का जो मसला है, जो इश्यू होगा, ये पानी की टांकी कंप्लीट होने पर होगा। इंशाल्लाह 4 या 6 महीने में वो कंप्लीट होगा। उसके बाद पाइपलाइन का वो जो प्रोसीजर है, ऑलरेडी सर्वे हो गया है। 24 घंटे का अभी पानी का सर्वे हुआ मैडम कनीस फातिमा के सदारत में। वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। जब वो कंप्लीट होगा तो मैं समझता हूँ तकरीबन पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 24/7 लोग सोचते हैं बहुत महंगा पड़ेगा, बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ता। ट्रायल बेसिस पे वार्ड नंबर 31 में जो पुराना है वहाँ पे डाले था, उसका बिल मामूली से 200-250 रुपये आता। अगर एक छोटा घर है तो उतना भी नहीं आता। लेकिन 24 आवर वो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। उस पर पूरे लीडर्स काम कर रहे हैं, कारपोरेशन काम कर रही है। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द ख़त्म होगा। रही बात नल के पानी की, अब सरे 10 अगर नल की पानी की बात करें तो उसका मेंटेनेंस वीक है। वीक इन द सेंस प्रेशर, कहीं प्रेशर नहीं आता तो कहीं पानी नहीं आता। वो एक मेजर प्रॉब्लम है। वो अंधे की हो रही है, उन्हें नेग्लिजेंसी हो रही है। शुक्रिया सर। ये थे जनाब लियाकत पटेल, जिनका कहना है कि अगर सो मुंतखब तो उनको पहली तरजीह इलाके के अवाम को साफ़ पीने का पानी का इंतज़ाम करना हो। इसके लिए 2 करोड़ की लागत से एक टाँकी भी मंजूर हो गई। अगर से वो 1 साल 6 महीने में वो टाँकी बनेगी तो एक पाइपलाइन का एक जाल बिछाकर लोगों को साफ़ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। उसके अलावा जो स्लम एरियाओं में जो छोटे छोटे नालियाँ ओपन ड्रेन है, जो उसके ऊपर स्लैब डालकर उसको भी मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी, और जो भी सरकारी स्कीमात वगैरह रहेंगे उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाएगी। गुलबर्गा, हिंद क्रॉनिकल, जवाद मिल।